दोस्तों, सुबह एक पोल के माध्यम से मैंने आप सभी से एक प्रश्न पूछा था कि अगर उत्तर प्रदेश में 11,508 नगरीय क्षेत्र की शिक्षक भर्ती जो कि प्रस्तावित है, इतने ही पद पर अगर भर्ती आती है तो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी कि सुपर टेट में कितने प्रश्न करने वाले अभ्यर्थी सेफ रहेंगे, जिसमें से 15% अभ्यर्थियों का ये मानना है कि इस प्रकार के प्रश्न से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जबकि 85% जो पब्लिक है वो ये चाहती है कि इस मुद्दे पर बात किया जाए, जिसमें से मेजॉरिटी जो कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं कि इस पर एक डेडिकेटेड एनालिसिस के माध्यम से बात होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे और ये वीडियो ना सिर्फ आपके अंदर ऊर्जा भरेगा बल्कि इस एक्चुअल सच्चाई क्या है जो कि कोचिंग वाले आपको बताते हैं कि इतने नंबर पर सेफ है या फिर इतने नंबर पर सेफ है, उससे अलग हट करके एक्चुअल पिक्चर क्या है वो आपको तस्वीर आपके सामने ये वीडियो खोल करके रख देगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जोड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कट ऑफ होता है वो कितना जाएगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, पेपर में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, पेपर कितने शिफ्ट में कंडक्ट कराई गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अब हमारे पास ना तो अभी पेपर का लेवल पता है और ना ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें पता है कि कितने इस पेपर में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो सब कुछ हम लोग आइडियल मान करके चलेंगे जो लास्ट वैकेंसी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नो डाउट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन बाकी का जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है और जो फैक्टर्स हैं उनको हम लोग कांस्टेंट मान करके चलेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। अब 69,000 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है 69,000 और अब कितनी आ रही है 11,508 आ रही है। ठीक है, तो एक तो बड़ा डिफरेंस यहां से क्रिएट हो रहा है, दूसरा बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो नंबर ऑफ कैंडिडेट से क्रिएट होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट से क्रिएट होगा। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि एक बड़ा डिफरेंस इस बात से भी क्रिएट होगा कि जो एकेडमिक मेरिट है वो पहले के कैंडिडेट जो कि 69,000 में सम्मिलित हुए थे उससे कहीं ज़्यादा हाई हो चुका है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, एक तो वैकेंसी का कम होना, दूसरा नंबर ऑफ कैंडिडेट का ज़्यादा होना और तीसरा एकेडमिक का हाई होना। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो 69,000 से ज़्यादा ही कट ऑफ लेकर के जाएंगे। ये तो सब लोग इससे पूरी तरीके से सहमत होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए बाकी के जो फैक्टर्स हैं जैसे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने की बात कही है राम शरण मौर्य वाले केस में। ठीक है, इसके अलावा एकेडमिक मार्क्स का जो वेटेज है जिस तरीके से है उसी तरीके से मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर सिलेक्शन प्रोसेस बदला तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो पहले जो स्थिति परिस्थिति है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने यह हलफनामा दिया था कि जो अंतिम कट ऑफ गई थी जिस पर अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में वो 67.11 हुआ है यूआर कैटेगरी में, और ओबीसी का 1.25 नंबर जो है वो कम है, मान लेते हैं इनका 66 पर हुआ है। ठीक है, और एससी एसटी का इसी तरीके से 2-3 नंबर आप कम मान सकते हैं। ठीक है, चूंकि पहली बार ईडब्ल्यूएस को भी शामिल किया जाएगा तो इन सभी में मेन जो हम लोग बात करेंगे वो यूआर को लेकर के बात करेंगे और उसी से कोरिलेट करके आप इन सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2-3 नंबर जो भी इनका कम हुआ होगा वो उसी के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब चूंकि 69,000 में आपको पता होगा कि 8,018, मैं राउंड फिगर कर दे रहा हूँ, सीधे 8,000 लेकर के चल रहा हूँ, ये शिक्षा मित्र चयनित हुए थे। अब उस समय वही शिक्षा मित्र इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए होंगे जो कि टेट क्वालिफाई होंगे। उसके बाद कई बार टेट का आयोजन हो चुका है और अब जाहिर सी बात है शिक्षा मित्र जो कि आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे उनकी संख्या और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे वो अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों का ये मानना है कि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से शायद वो क्वालिफाई ना कर पाएँ। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में कैंडिडेट जी रहे हैं। जब 69,000 में शिक्षा मित्र शामिल हुए थे उस समय भी उनकी एज कम से कम 40-45 से कम नहीं रही होगी, बावजूद इसके 8,000 शिक्षा मित्र अगर क्वालिफाई किए हैं तो उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब जो 11,508 है, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि बहुत ही कम यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं। मैं मान करके चल रहा हूँ केवल 2,000 शिक्षा मित्र जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं, केवल 2,000 शिक्षा मित्र क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 2,000 क्वालिफाई कर रहे हैं, जो 69,000 में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था उसको आप समझिए। 69,000 में जो शिक्षा मित्र क्वालिफाई करके अनरिजर्व सीट पर जा रहे थे, अनरिजर्व की टोटल कितनी सीटें थी तो 69,000 का 50%
जो सीटें थी वो अनरिजर्व की सीटें थी, जो कि थी 34,500। इसमें से 8,000 शिक्षामित्र ने सीट ले ली। अब इसमें से 8,000 शिक्षामित्रों को अगर मैं सीट निकाल देता हूं तो यहां पर जो आंकड़ा आता है वो 26,500 आता है। कितना? 26,500 का। ये कौन सी सीटें हैं? ये वो सीटें हैं जिस पर अनरिजर्व के कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट, मेरिटोरियस कैटेगरी वाले कैंडिडेट फाइट कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ये ओपन की सीटें हैं, इसमें से 8,000 शिक्षामित्रों ने सीट ले ली। अब देखिए, बहुत कुछ फैक्टर मैटर करता है। जैसे 69,000 में जो लिस्ट बना था उसमें ये माना गया था कि अगर किसी ने किसी भी चरण में रिजर्वेशन लिया हुआ है या फिर रिलैक्सेशन लिया हुआ है तो उसको उनकी कैटेगरी में या फिर एज में छूट या फिर इन सभी चीज़ों को कंसीडर किया गया था। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अलग मैटर हो जाएगा, जो कि समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और मेरे लिए भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम लोग ये मान रहे हैं कि शिक्षामित्र जो है वो 100% ओपन वाली सीट पर चयनित हुए थे। तभी आप चीज़ों को थोड़ा आसान भाषा में समझ पाएंगे। ठीक है, तो टोटल बाकी की सीटें जो बची, जो कि ओपन की सीटें थी, वो 26,500 बची। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो कट ऑफ दिया गया था ओपन सीट की वो 67.11 दिया गया था। कितना दिया गया था? 67.11। जो शिक्षामित्र थे उनका कट ऑफ कितना रहा होगा? अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 90 नंबर पर क्वालिफाई मान लिया गया होगा, और अगर वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 97 नंबर पर क्वालिफाई माना होगा। मैं मिनिमम से मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ ताकि कितना मिनिमम उनका गुणांक बना होगा उसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो 90 का अगर 150 का सुपर टेट होता है तो ये 60% आता है, और इसका फिर 60% अगर हम लोग निकाल दें जो कि जुड़ता है आपके फाइनल गुणांक में, तो वो 36 गुणांक आता है। मतलब एक शिक्षामित्र जो कि कैटेगरी से बिलोंग करता है, अब ये वाला जो कैंडिडेट होगा, जो यूआर वाला शिक्षामित्र होगा, जाहिर सी बात है इससे इसका गुणांक ज़्यादा ही बनेगा। मैं फिर भी इसको इग्नोर करके केवल और केवल 36 मान करके चल रहा हूँ। इसके अलावा मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि इनका एकेडमिक गुणांक बहुत कम था और केवल 20 मैं लेकर के चल रहा हूँ। एकेडमिक गुणांक में आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीटीसी या फिर बीएड जो भी उन्होंने किया होगा उनके मार्क्स जुड़ रहे थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा उनको 25 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया गया था। तो इन सबको जोड़ देंगे तो 6, 5, 1 और उसके बाद से 4 और 4, 8, 81 नंबर। मतलब मिनिमम से मिनिमम किसी भी शिक्षामित्र का जो फाइनल गुणांक बना होगा वो 81 नंबर बना होगा। कितना बना होगा? 81। मिनिमम क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि कम से कम 90 वो पाए होंगे तभी तो उनका सिलेक्शन हुआ होगा सुपर टेट में, या फिर अगर अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तब तो इनसे भी ज़्यादा पाए होंगे। तो इससे जोड़ेंगे तो ये 81 से भी ऊपर चला जाएगा। तो मैं केवल और केवल मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जो शिक्षामित्र अनरिजर्व की सीट पर जा रहे थे उनका जो कट ऑफ था वो 81 था, और 8,000 शिक्षामित्रों का जब चयन हो गया तो बाकी की जो सीटें थी 26,500, उस पर जो कट ऑफ गिरा वो कहां से कहां तक गिरा? 81 से लेकर के 67.11 तक गिरा था। कहां तक गिरा था? ध्यान से देखिएगा, 81 से गिर करके ये 67.11 तक आया। अब देखते हैं कितने का ये डिफरेंस है। 81 से गिर करके ये आया 67.11, जो कि आता है 13.89। राउंड फिगर कर देते हैं, 14 मान लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं 14, कि 14 जो है वो गुणांक कम हुआ ओपन की सीट पर जो कि 26,500 थी। अब 11,508 में जो कि भर्ती आने वाली है, इसमें मैं ये मान करके चला हूं कि केवल 2,000 शिक्षामित्र चयनित हो रहे हैं। 11,508 में चूंकि यहां पर मैं 50% लिया था ओपन की सीट, क्योंकि 69,000 में ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं था, लेकिन अब जो है ईडब्ल्यूएस का कोटा जोड़ दिया गया है। हाल ही में यूपी टेट में आपने देखा होगा, तो जाहिर सी बात है सुपर टेट में भी उनको मौका मिलेगा। तो 50% जो सीटें कैटेगरी के हिसाब से रिजर्व होती हैं, 10% ईडब्ल्यूएस जोड़ लीजिए तो 60% सीटें जो है वो पूरी तरीके से रिजर्व हो गई। बाकी की जो बची सीटें 40%, यानी कि 11,508 का 40% अगर मैं निकाल देता हूं तो ये आती है 4,603 सीटें। इसमें से 2,000 सीटें मैं निकाल देता हूं, कौन सा? जो कि शिक्षामित्र ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं। तो अब कितनी सीटें बची? लगभग 2,600 सीटें बची। अब इन 2,600 सीटों पर जो नॉर्मल डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो फाइट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूं उस पर फोकस करिएगा। जब 69,000 में टोटल ओपन की सीटें 34,500 थी, उसमें से 8,000 शिक्षामित्र चयनित हुए और 26,500 सीटें अभी भी ओपन की ऐसी बची थी जिस पर बीएड और डीएलएड फाइट कर रहे थे, तब जाकर के 14 जो गुणांक है वो कम हुआ, 14 गुणांक कम हुआ ओपन सीट का। अब ओपन की सीटें शिक्षामित्र अगर 2,000 भी केवल चयनित होते हैं तो 2,603 बनती हैं, 2,603, जो कि इसका सीधे तौर पर 10वां हिस्सा आप मान सकते हैं, 10वां हिस्सा है।
तो जो 14 गुणांक पहले 69,000 में कम हुआ, अब आप कितना मानेंगे कितना कम होगा? बहुत अगर कम हुआ तो 1 से 2 नंबर, बहुत अगर ज़्यादा हो गया तो 3 नंबर, मतलब मान करके चलिए 2-3 नंबर से ज़्यादा ये फाइनल गुणांक से कम नहीं होगा। और फाइनल गुणांक कौन सी मैं बात कर रहा हूँ? शिक्षा मित्र से, क्योंकि यहाँ पर 81 से घट करके 67.11 आया, यानी कि अभी भी अगर शिक्षा मित्रों को वो सारी कंडीशंस फेवरेबल मिलती हैं तो उनका मिनिमम तो 81 जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो 81 से अगर 2 नंबर में कम कर देता हूँ फाइनल मेरिट में, क्योंकि यहाँ पर 26,500 थी 69,000 में, और अब केवल 2603 बचेगी, जिस पर अनरिजर्व के नॉर्मल वाले कैंडिडेट डीएलएड वाले फाइट करेंगे। तो 2 नंबर अगर मैं इस से कम कर देता हूं तो वो आता है 79। मतलब कि मिनिमम से मिनिमम अगर ओपन की कट ऑफ की मैं बात करूं तो 79 जाना लगभग तय मानिए। मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं, सारी कंडीशंस आप समझ चुके मैं उम्मीद करता हूं। अब हमारे पास एक कट ऑफ आ गया कि ये इतना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, इतना कट ऑफ जा सकता है। और इसके बाद से आपको ये भी समझना होगा कि अब हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं कि एटीआरई में कितना करना होगा अगर हमें इतना फाइनल गुणांक बनाना है। तो चलिए उसको समझते हैं। अब मैं एक नॉर्मल कैंडिडेट को लेकर के चलता हूं, एक एवरेज कैंडिडेट को। अब इस भर्ती में मेजर जो कैंडिडेट सम्मिलित होने वाले हैं वो कौन से हैं? सन 2005 से लेकर के सन 2018 तक जिन्होंने भी हाई स्कूल पास किया होगा वो मेजर कैंडिडेट हैं जो कि इस भर्ती में सम्मिलित होंगे। ठीक है, कैसे इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने 2018 में हाई स्कूल पास किया, उसके बाद से 2020 में जाकर के वो इंटरमीडिएट पास किए होंगे। उसके बाद से अगर ग्रेजुएशन 3 साल का मान लें तो 2023 में जाकर के उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा, और उसके बाद से 2 साल का डीएलएड वो किए होंगे तो 2025 में जाकर के उनका डीएलएड कंप्लीट हुआ होगा। मतलब कि जो लास्ट वाला कैंडिडेट होगा 2018 में हाई स्कूल किया होगा, और इससे पहले तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि शिक्षा मित्र तो बहुत पहले के हैं, या फिर जो 15 बैच के हैं वो भी बहुत पहले के हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं एक तरीके से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मेजर जो कैंडिडेट होंगे वो 2005 से लेकर के 2018 के बीच में अपना हाई स्कूल पास किए होंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं ये मान करके चला हूं कि कोई एक नॉर्मल कैंडिडेट है और इस टाइम पीरियड में अगर अपना 10th 12th क्वालिफाई किया होगा तो 10th में मैं मान करके चला हूं कि उसका 75% मार्क्स था। बहुत एवरेज कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। 12th में मैं मान करके चला हूं कि उनका जो परसेंटेज था वो 70% था। कितना? 70%। ध्यान से समझिएगा, सब कुछ अभी क्लियर होगा, आपका जितना भी बनेगा उसके हिसाब से। उसके बाद से ग्रेजुएशन में मैं मान करके चला हूँ कि उसका ग्रेजुएशन में जो मार्क्स था वो 60% था। और डीएलएड में मैं मान करके चला हूँ कि डीएलएड में अगर आप यूपी में देखेंगे तो नॉर्मल 80 से 85 लोगों का बन ही जाता है, तो मैं 85 यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ। अब सबका 10-10% जुड़ेगा, यानी 7.5 इसका, 7 इसका, 6 इसका और 8.5 इसका। तो देखिए ये 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29। यानी कि एवरेज कैंडिडेट का भी अगर हम लोग गुणांक देखें, एकेडमिक गुणांक, तो वो लगभग 29 के पास आता है। अब बिलो एवरेज है तो इससे थोड़ा सा कम होगा, और अगर एबव एवरेज है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब सबके लिए इंडिविजुअल तो हम लोग निकाल नहीं सकते, इसलिए हम लोग एक एवरेज कैंडिडेट का लेकर के चल रहे हैं कि एवरेज कैंडिडेट जो होगा उसका गुणांक जो होगा वो लगभग 29 के आसपास होगा। ठीक है, चलिए हमारे पास आ गया एकेडमिक का गुणांक जो है वो 29 हो गया। अब हमें जो फाइनल गुणांक हमारा बनना है वो कितना बनना है? वो बनना है 79 लाना है। अब 79 हमें कैसे लाना है? अब ये नॉर्मल कैंडिडेट की बात हो रही है, डीएलएड की, तो जाहिर सी बात है इनको कोई भी अतिरिक्त भारांक तो मिलना नहीं है। यानी कि 79 में से अगर 29 नंबर हम लोग घटा दें, ये कौन सा 29 में घटा रहा हूँ? ये एकेडमिक वाला। तो देखिए कितना नंबर बन रहा है, 0 और ये 5, मतलब कि 50 नंबर गुणांक के तौर पर उसको लाना होगा। कहां से? एटीआरई से, सुपर टेट से, एटीआरई से। अब ये 50 नंबर हम लोग क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको समझिए ध्यान से। ये 50 गुणांक है, क्वेश्चन नहीं है, 50 गुणांक है। ठीक है, अब ये गुणांक आता कहां से है? गुणांक ऐसे आता है कि एटीआरई में जितने भी मार्क्स आपके आएंगे उसको सबसे पहले डिवाइड किया जाता है 150 से, ठीक है, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। उसके बाद जो भी आएगा उसका 60% जोड़ा जाता है, मतलब कि 60 और इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। हमें क्या निकालना है? हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं, यानी कि उसका एटीआरई में कितना मार्क्स था, और गुणांक जो है वो कितना है हमारा 50 है।
तो इसी फॉर्मूले में मैं रख दे रहा हूँ। देखिए 50 बराबर ये मार्क्स हो गया, ये 150 हो गया, और उसके बाद से ये मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 60 और ये 100, ये 100 से ये 100 कट गया, ये से ये कट गया। उसके बाद से देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, ये 50 गुणे 15 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। 50 गुणे 15 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 750 आएगी, और डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 125 आएगा। अब 125 क्या आया, 125 आया मार्क्स, किसमें, ATRE में। यानी कि अगर 2000 शिक्षा मित्र चयनित होते हैं, सीटों की संख्या केवल 11,508 रहती है, तो नॉर्मल DLED कैंडिडेट को ओपन की सीट पर चयनित होने के लिए कम से कम 125 नंबर चाहिए ही चाहिए। कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर तो जितना चला जाए वो अलग बात है, कम से कम इतना नंबर चाहिए। जो भी कंडीशंस मैं माना हूं वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कहीं पर भी असहमति होती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप इस डेटा से असहमत हैं या फिर जो भी है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मतलब हमारे पास एक मोटा मोटी डेटा आ गया कि UR की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 125 हो सकते हैं। इसी तरीके से OBC की अगर हम लोग बात करें तो OBC के लिए देखिए जो ओपन की सीटें होती हैं और जो OBC की सीटें होती हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये मार्क्स का डायरेक्टली डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि ये डिफरेंस होता है आपका चूंकि मार्क्स का पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद 60% उसका वेटेज होता है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। जैसे किसी का एकेडमिक गुणांक बहुत अच्छा है तो हो सकता है उसको कम ही मार्क्स में हो जाए। फिर भी अगर OBC की हम लोग बात करें तो OBC का कम से कम जो मार्क्स चाहिए वो 115 से लेकर के 120 नंबर के आसपास हो सकता है। SC SC की बात करें तो लगभग 110 से लेकर के 105 आप मान सकते हैं। ST का भी आप लगभग 108 से 110 मान सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें EWS के लिए तो EWS का लगभग इतने ही के आसपास जाना है, OBC के आसपास ही जाना है। ठीक है, तो ये कंडीशंस रह सकती हैं। अब आप कितना सहमत हैं कितना असहमत हैं वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कितना नंबर सेफ हो सकता है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा कैलकुलेशन कितने हद तक सही लगा, कितना % सही लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।